ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा, विधि और उपाय बताऊंगा। उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए और साथ में बताऊंगा एक उपाय। वीडियो को पूरा सुने, कथा को पूरा सुने। इस कथा के सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले कि ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था, उसी व्रत का मैं वृतांत कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचर से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए वह हमें बताएं, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। कुंती पुत्र की यह बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती कुमार, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एकादशी का व्रत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। शास्त्रों के मतानुसार प्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की यह एकादशी होती है। इसी से एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतों करें ताकि दांतों में तनक भी अंश न रह जाए। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें कि प्रभु, मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, आप मेरे शरीर की रक्षा करें और मेरे व्रत को स्वीकार करें। तालाब, बावड़ी, कुएं पर जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्घ्रतापि धराहिरणं कृष्णेनं शतबाहुना मृत के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करे। यह एकादशी पवित्र है और सभी के पापों का नाश करने वाली है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि भूल से कभी किसी पापी, चोरी करने वाला या किसी भी धृत आदमी से मुलाकात हो जाए तो सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि से 16 वस्तुओं से सत्य भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करके बितानी चाहिए। पहले कभी जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसकी क्षमा प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियों का समान समझे। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, शंख के जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक है, सभी का पाप दूर करने वाला, मन इच्छा प्रदान करने वाला है। युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, आपने एकादशी के व्रत को सभी से उत्तम क्यों कहा है? कृपा करके यह मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी के व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। दिन में भोजन करने से भी उपवास का आधा ही फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। भगवान मधुसूदन के मुख से यह बातें सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके बोले कि हे भगवान, आप हजारों यज्ञ, लाखों गांवों से भी एकादशी का व्रत उत्तम क्यों कहते हैं? पांडव पुत्र युधिष्ठिर की बात सुनकर के भगवान कहते हैं कि सतयुग में एक मुन नामक दैत्य था, बड़ा बलशाली था। उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव उनकी बातें सुनकर के कहने लगी कि हे देवताओं, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, यह आपका सारा दुख भगवान श्री हरि ही दूर करेंगे। अब तुम सभी भगवान विष्णु के पास जाइए। यह बातें सुनकर के सभी देवता बैकुंठ लोक को गए। वहां पर भगवान विष्णु की स्थिति की, तीनों लोकों के स्वामी, तुम्हें नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, हे माधव, हे हृषिकेश, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। भगवान भोले शंकर की यह बातें और देवताओं का
स्तुति सुनकर देवादिदेव भगवान बोले कि हे सुंदर मुनिजन की आप किस कष्ट में हैं? हे देवताओं, मैं तुम्हारा जरूर भला करूंगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर के देवराज इंद्र बोले कि हे प्रभु, मुर नामक दैत्य हुआ है जिसने हम सभी को पराजित कर दिया है। वह सभी देवताओं का कार्य स्वयं कर रहा है। सूर्य बन के प्रकाश कर रहा है, चंद्रमा के शीतलता प्रदान कर रहा है, वायु, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, चंद्रमा, नैसत आदि सबके स्थान पर स्वयं हो बैठा है। इंद्र की यह बात सुनकर के भगवान बोले कि हे देवताओं, किसी प्रकार की चिंता मत करो, अब तुम सभी चंद्रावती नगरी को जाओ, मैं भी आता हूं, तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। भगवान ऐसा कहकर के चंद्रावती नगरी को गए। वहां पर नाड़ी जंग का पुत्र मोर नामक दैत्य खड़ा हुआ था। भगवान विष्णु और उसमें बहुत ही भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि वह भगवान विष्णु से पराजित नहीं हुआ। भगवान विष्णु हार करके बद्री आश्रम गुफा में चले गए। हे युधिष्ठिर, वह हेमवती नाम की गुफा थी और 12 योजन लंबी थी। वहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। तभी मोर दैत्य वहां पर पहुंचा और भगवान विष्णु को मारने के लिए उगत हुआ। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने मोर दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की चेतना दूर हुई, उन्होंने मोर दैत्य को मरा हुआ पृथ्वी पर देखा तो सोचने लगे कि इस मोर दैत्य को किसने मारा है। पास ही हाथ जोड़ करके खड़ी कन्या कहने लगी कि हे प्रभु, यह राक्षस आपको मारने के लिए उगत हुआ था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के आपकी माया की आज्ञा से मैंने इस दैत्य को वध किया है। भगवान कहने लगे कि आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो और जो कोई भी इस एकादशी का व्रत करेगा उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो भी प्राणी इस एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस कामना से भी व्रत किया जाता है यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। एकादशी हाथ जोड़ के कहने लगी कि प्रभु, आपने मुझे नाम दिया है, आज से आपका नाम भी मुरारी होगा और आप मुझे वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति मेरे एकादशी का व्रत करे वह विष्णु लोक का मुख्य का अधिकारी हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस कन्या के वचन सुनकर के, उस देवी के वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि मैं वरदान देता हूँ, जो कोई भी आज के दिन एकादशी का व्रत करेगा, तुलसी की पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों का मैं विनाश करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत तो तुमसे कहा है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सभी सिद्धियों को देने वाली है। उत्तम पुरुष दोनों पक्षों की एकादशियों को अवश्य करना चाहिए। मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। बोले एकादशी मातम की जय। अब मैं तुम्हें एकादशी के व्रत का उपाय बताता हूँ। एकादशी के व्रत कथा को श्रवण करते ही जब आप भगवान की पूजा कर लें, पूजा करने के बाद में एकादशी की कथा का श्रवण कर लें, तब आपको तुलसी के 11 पत्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शालग्राम को अर्पण करने चाहिए। उसके बाद में फिर इन पत्तों का प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति एकादशी की इस कथा को सुनता है, एकादशी का व्रत करता है, जीवन की हर परेशानी दूर होती हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली, धन्य धान्य को बढ़ाने वाली भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
एकादशी का व्रत करने से सभी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत वाले दिन पूर्ण पवित्रता रखनी चाहिए, झूठ छल कपट से दूर रहना चाहिए, भगवान के पूरे दिन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती, कोई दुख नहीं आता, कोई कष्ट नहीं आता और स्वयं भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको एकादशी के व्रत के बारे में पता चल सके और भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। 11 तारीख का एकादशी का व्रत